दामन में मोहब्बत की रोशनी समेटे हुए, टूटते दिलों को उम्मीदें नई देते हुए, हर देश शहर खुशियों के दीप जलाना है, चलते जाना है, बस यूं ही चलते जाना है। सद्गुरु जब मानव कल्याण के लिए यात्राएं करते हैं तो आबाद होते जाते हैं देश, शहर और नगर। आपके पावन कदमों की आहट से अंधेरे सिमट जाते हैं और ज्ञान उजाला पसर जाता है। जीवन को अज्ञानता की अंधेरी से निकालकर उजाले की ओर ले जाने वाले सद्गुरु को शीश झुकाते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ साक्षी। नमस्कार, धन निरंकार। सीमाओं की हदें तोड़कर बंदे सभी विशाल बने, कहे हरदेव जहां में रहकर जिंदा एक मिसाल बने। पावन हरदेव वाणी की ये पंक्तियां हमें यही सिखाती हैं कि हम संकीर्णताओं की दीवारों से बाहर निकलकर सारी धरती को अपना परिवार मानकर सबसे प्रेम करें। आजकल सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी दूरदेशों की कल्याण यात्रा पर हैं और स्थान स्थान पर जाकर श्रद्धालुओं को निहाल कर रहे हैं। तो पिछले महीने कहां पर दिव्य युगल की रहमतें बरसी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट की नजर से। In the previous episode of News Divine, we witnessed how Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj and Nirankari Rajpita Ji blessed various countries in the European continent with their divine presence. इसी प्रकार अगस्त के महीने में भी इस विदेश कल्याण यात्रा का सुंदर सिलसिला जारी रहा। 5 अगस्त को सत्यपथ के राही स्विट्जरलैंड से इटली के शहर टेरनी पहुंचे। टेरनी में दिव्य युगल के आगमन पर श्रद्धालु भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई, जहां सभी ने भरपूर उत्साह के साथ दिव्य युगल का भावभीना स्वागत किया। तो वहीं सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने भी अपनी कृपा दृष्टि से सभी को निहाल किया। यहाँ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में गार्डन होटल के विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में एक भव्य समागम का आयोजन किया गया था। हॉल सैकड़ों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था, जो दूर दूर से सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे थे। निरंकारी राजपिता जी ने अपने पावन वचनों से सत्संगत में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के विश्वास को दृढ़ किया। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी के आशीर्वचनों ने जीवन जीने की कला सिखाई। कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ये रूहानी काफिला देर रात इटली के प्राचीन शहर आरिजो पहुंचा। रात की इस शांत बेला में श्रद्धालुओं की भक्ति की ऊर्जा ने चारों ओर एक दिव्य वातावरण बना दिया। भक्तजन अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ दिव्य युगल के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते नजर आए। 6 अगस्त को सेंट्रल आरिजो में सत्संग कार्यक्रम से पूर्व दिव्य युगल का भावपूर्ण स्वागत किया गया, जहां नन्हे नन्हे बाल संतों ने सद्गुरु के समक्ष अपने भाव प्रस्तुत कर रहमतें प्राप्त की। विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में दिव्य युगल की पावन उपस्थिति में भव्य समागम का आयोजन किया गया था। निरंकारी राजपिता जी एवं सद्गुरु माता जी ने अपने दिव्य वचनों द्वारा वहां मौजूद मानव परिवार को मार्गदर्शन प्रदान किया। इटली में कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था मांटोवा शहर। मांटोवा में समागम से पूर्व जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी के दिव्य कदम मांटोवा की पावन भूमि पर पड़े, तो वहां के स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए ये एक अनमोल क्षण बन गया। दिव्य युगल की पावन उपस्थिति ने सभी श्रद्धालुओं के हृदय को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। Her Holiness blessed the local saints and devotees who had gathered there in large numbers to receive the blessings of Sadguru Mataji and Nirankari Rajpita ji. 8 अगस्त को मांटोवा में समागम का भव्य आयोजन हुआ, जहां दिव्य युगल की अपार रहमतें बरसी। मांटोवा के सत्संग भवन के प्रांगण में सद्गुरु माता जी के पावन दर्शनों हेतु स्थानीय श्रद्धालुओं सहित दूर दराज से आए हुए भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। विभिन्न स्थानीय भाषाओं और उनके अनुवादों के माध्यम से आध्यात्मिकता का दिव्य संदेश संपूर्ण मानवता तक पहुंचाया गया। इसके बाद निरंकारी राजपिता जी ने अपने आनंदमयी प्रवचनों से समस्त सत्संगत को भक्ति एवं गुरुमत का अनुभव कराया।
तत्पश्चात सद्गुरु माता जी ने अपने अनमोल वचनों द्वारा सभी उपस्थित श्रद्धालुओं के हृदय में आध्यात्मिकता की ज्योति प्रज्वलित की। After that, on 9th August, mayors of 6 neighboring cities came together and organized a oneness gathering in line with Italian customs and cultures to present the warmest welcomes to Sadhguru Mataji and Nirankari Rajpita ji. सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में संत निरंकारी मिशन द्वारा किए गए मानव कल्याण कार्यों की अत्यधिक सराहना करते हुए सद्गुरु माता जी को द लोटस फ्लावर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने दिव्य संदेश में फरमाया, आप सब ने जो पूरी सिटी की तरफ से या एक जो भी कम्युनिटीज अलग अलग यहाँ आज आए हैं, सभी ने इतना प्यार दिया, ये अवार्ड्स भी दिए, तो वही भाव कि ये सब हर एक पल जीवन का सेवा के प्रति, मानवता के प्रति ही समर्पित हो हर एक का, और फिर वो कर्म ही ऐसे बन जाएं जो खुद में ही अवार्ड्स हों, और ऐसे ही हर एक के दिल तक ये दिल से दिल का पुल बनाएं, दिलों के बीच में दीवारें ना खड़ी करें। इटली के विभिन्न शहरों को अपने पावन कदमों से कृतार्थ करते हुए 9 अगस्त को दिव्य युगल का आगमन इटली के शहर बरगैमो में हुआ। 10 अगस्त को बरगैमो के विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में दिव्य युगल की उपस्थिति में भव्य समागम का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह उमड़ा हुआ नजर आया। अंत में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के अनमोल वचनों द्वारा सभी ने अपनी झोलियां भरी। मत गुरु दी जे मन वसे पा देंदी है सिद्धे राह, शहंशाह जी लिखते हैं आगे, सीधी राह पर डाल देती है। क्योंकि जिसने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इस ब्रह्म ज्ञान को समझ लिया, जिसके जीवन में सदगुरु की मत बस गई, ये परमात्मा देख लिया, जान लिया, मान लिया, तो बाकी जो राहें हैं इस जीवन की वो दिखनी ही बंद हो जाती है। क्योंकि पहले ही समझ आ जाता है कि वो तो सारी की सारी मेरी बनाई हुई खुद की मुसीबतें, खुद की उलझनें थीं। अब इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो सीधे सीधे चलने के अलावा रह ही क्या गया है। सीधा रास्ता ही खत्म, सिर्फ सीधा चलना है। गुरु ने सीधी राह पर डाल दिया, और उस सीधी राह पर प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी। After blessing a vast samagam in Bergamo, Sadhguru Mataji and Nirankari Rajpita ji travelled by road to Innsbruck, Austria on 11th August. ऑस्ट्रिया के कल्चर को दर्शाते हुए ट्रेडिशनल वेशभूषाओं में सजे स्थानीय निवासियों ने भी दिव्य युगल का भावभीना स्वागत किया। तत्पश्चात यहाँ कांग्रेस हॉल के प्रांगण में समागम का दिव्य रूप नजर आया, जहाँ न केवल स्थानीय लोग बल्कि दूर दराज के कोने कोने से आए श्रद्धालु महात्माओं ने समागम को एक अपूर्व आध्यात्मिक महोत्सव में परिवर्तित कर दिया। यहाँ भी निरंकारी राजपिता जी और सद्गुरु माता जी की पावन वाणी ने उपस्थित श्रद्धालुओं के हृदय में प्रेमा भक्ति का गहरा प्रभाव छोड़ा। तत्पश्चात सद्गुरु का दिव्य कारवां 13 अगस्त को जर्मनी के शहर म्यूनिक पहुंचा। दिव्य युगल के आगमन पर खुले मैदान में रौनकों का मेला सजा हुआ नजर आया, जहां बाल संतों ने भरपूर उत्साह के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। 13 अगस्त को सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में म्यूनिक के एक विशाल हॉल में समागम का आयोजन किया गया था। यहाँ जर्मनी के विभिन्न शहरों से संतों और भक्तों का एक विशाल जनसमूह उमड़ा हुआ नजर आया। यहाँ तक कि कई स्थानीय जर्मन नागरिक भी इस सत्संग कार्यक्रम की ओर खिंचे चले आए और दिव्य युगल का आशीर्वाद प्राप्त किया। समागम का आलम ऐसा था कि हर किसी के मन में गहरा आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ गया। एक देश से दूसरे देश तक कल्याण यात्रा का ये दिव्य प्रवाह मानो एक अविरल गंगा के समान निरंतर प्रवाहित होता रहा, जहाँ सद्गुरु के चरण बिना रुके, बिना थमे हर स्थल को अपने आशीर्वाद से धन्य करते रहे। इसी लड़ी में दिव्य युगल का आगमन 14 अगस्त को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुआ। श्रद्धालु भक्तों ने रात की परवाह किए बिना अपनी असीम श्रद्धा और प्रेम के साथ सद्गुरु का भावपूर्ण स्वागत किया। सद्गुरु माता जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की प्रसन्नता और उल्लास का स्तर मानो आकाश को छू रहा था।
अगले दिन 15 अगस्त को ब्रसेल्स की भूमि पर संत समागम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में श्रद्धा और भक्ति की निर्मल गंगा प्रवाहित होती रही, जहां हर हृदय प्रेम और आस्था के सागर में डूबा हुआ था। The mayor of the region also welcomed Sadhguru Mataji with great respect and admiration. Addressing the congregation, the dignitaries expressed their appreciation for the social and charitable work the Sant Nirankari mission does in the country. यहाँ भी निरंकारी राजपिता जी एवं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने अनमोल वचनों द्वारा सभी को कृतार्थ किया। समागम के पश्चात मधुरता से सराबोर माहौल में हर एक श्रद्धालु को दिव्ययुगल के चरणों में नमस्कार करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। दिव्ययुगल ने स्थानीय नागरिकों को भी अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद पाकर सभी ने खुशी और आनंद की अवस्था का अनुभव किया। कल्याण यात्रा के खूबसूरत सफर में ये अपार प्रेम और श्रद्धा से भरा काफिला 16 अगस्त को यूके के शहर बर्मिंघम पहुंचा। जब दिव्ययुगल फूलों से सुशोभित पालकी पर विराजमान हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चारों ओर वातावरण सुकून और आनंद से गुनगुनाने लगा हो। श्रद्धालु भक्तों ने नाच गाकर भरपूर उत्साह के साथ दिव्ययुगल का स्वागत किया। 18 अगस्त को दिव्ययुगल की पावन उपस्थिति में बर्मिंघम के सत्संग भवन में मुक्ति पर्व समागम का आयोजन किया गया था। In this samagam, a number of dignitaries warm-heartedly welcomed Sadhguru Mataji and Nirankari Rajpita ji. विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से आए हुए गणमान्य जनों ने भी इस समागम में शिरकत की और सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। आए हुए श्रद्धालु भक्तों ने विभिन्न माध्यमों जैसे गीत, व्याख्यान एवं काव्य रचनाओं द्वारा जीवन मुक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। निरंकारी राजपिता जी also blessed the congregation with his divine words. अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों द्वारा सभी श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया। कैसे संसार में जहाँ जन्म तो हुआ और ये जीवन मिला है, तो ये सामाजिक, ये सोशल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए घर परिवार की और जीवन के हिसाब से वो जो भी पड़ाव हो, वो चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, वो फिर कामकाज हो, ये निभाते हुए कैसे उसमें भी इस परमात्मा को जब शामिल कर लिया जाता है तो वो फिर सिर्फ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं रह जाती, वो हर काम फिर भक्ति बन जाता है। हर काम करते हुए फिर ये मुक्ति ही मुक्ति है। बर्मिंघम में भी दयालु सद्गुरु माता जी ने आदरणीय निरंकारी राजपिता जी के साथ समागम के बाद अनेक स्थानीय भक्तों के घरों में चरण डाले तथा उन्हें पारिवारिक रूप से भी आशीर्वाद प्रदान किया। दिव्ययुगल की रूहानी मुस्कान ने हर संत के हृदय को आनंद से भरपूर कर दिया। बिना थके, बिना रुके, दिन रात मौसम बरसात की परवाह ना करते हुए सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने श्रद्धालुओं को निहाल किया। अपने आराध्य को समक्ष पाकर कहीं संतों ने अपने हृदय के उद्गार मधुर गीतों की धुनों पर नाच गाकर प्रकट किए तो कहीं प्रेम की अमृत धारा आंसू बनकर आंखों से बहने लगी। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी हर संत पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते गए और हर दिल इनके स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर कृतार्थ महसूस करता रहा। 20 अगस्त को सद्गुरु माता जी के पावन कदम स्वीडन स्थित स्टॉकहोम की धरती पर पड़े, जहां स्थानीय संतों महात्माओं ने एयरपोर्ट पर बड़े ही हर्षोल्लास से सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का भावभीना अभिनंदन किया। अगले दिन स्टॉकहोम के विशाल हॉल में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। हॉल का हर कोना प्रेमा भक्ति की महक से भरपूर था। वक्ता महात्माओं ने गीत संगीत, व्याख्यान एवं काव्यात्मक रचनाओं द्वारा सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाया। अंत में समस्त मानव परिवार को सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने अपने अनमोल वचनों से नवाजा। समागम के पश्चात सभी को दिव्ययुगल के चरणों में नमस्कार का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 22 अगस्त को आध्यात्मिक परोपकार का ये सिलसिला नॉर्वे के सुंदर शहर ओस्लो की ओर बढ़ चला। यहाँ भी दिव्ययुगल के दर्शन पाकर श्रद्धालुओं का रोम रोम नाचने लगा और वातावरण आनंद से भरपूर हो गया।
श्रद्धा प्रेम से ओतप्रोत यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों को दिव्य युगल के चरणों में नमस्कार करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ओस्लो का पूरा ही शहर इस दिव्य अवसर का जश्न मना रहा हो। यहाँ भी दिव्य युगल अपने पावन चरणों से स्थानीय भक्तों के घरों को निहाल करते रहे। देर रात तक मौसम की परवाह ना करते हुए घरों में चरण डालने का सिलसिला चलता रहा। एक घर से दूसरा घर, फिर तीसरा, चौथा और इस तरह अनगिनत घरों में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन हुआ तो अनगिनत दिलों में खुशियों की फुहारें फूट पड़ी। चाहे वो रात का मंजर हो या बारिश का समा, सद्गुरु के कदम चैनो अमन का संदेश लिए बस बढ़ते ही गए। हर घर सद्गुरु माता जी के पावन प्रेम से प्रज्वलित होता नजर आया। हर भाव को श्रद्धा भाव से स्वीकार किया और इस तरह एक घर से दूसरे घर को रूहानियत की रोशनी से रोशन करते हुए रात गुजरने लगी। दिव्य युगल का पावन सानिध्य पाकर कहीं दिल की खुशी आंखों से बहने लगी तो कहीं होठों से खुशियों के गीत फूट पड़े। कहीं भाव विभोर मस्तक चरणों में झुका रहा तो कहीं मुस्कानें इस तरह से खिली कि बस खिली ही रह गई। दिल की खुशी अनेक रूपों में झलक रही थी। 24 अगस्त को श्रद्धालु भक्तों को एक और विशेष रहमत दिव्य युगल के साथ पिकनिक के रूप में प्राप्त हुई, जहां निरंतर सद्गुरु रहमतें बरसाते रहे और हर दिल आनंद से भरपूर होता रहा। On 25th August, Sadhguru Mataji and Nirankari Rajpitaji blessed the city of Oslo with a Samagam program. यहाँ स्थानीय महात्माओं द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसका स्वयं सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने अवलोकन किया। तत्पश्चात समागम का दिव्य रूप सजा हुआ नजर आया, जहाँ आध्यात्मिक भावनाओं का गुलदस्ता विभिन्न माध्यमों द्वारा जन जन तक पहुँचाया गया। स्थानीय जनों सहित कई गणमान्य जनों ने भी इस समागम में शिरकत की और दिव्य युगल का आशीर्वाद प्राप्त किया। समागम का समापन सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के प्रवचनों द्वारा हुआ। रहमतें बरसाते हुए सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन 26 अगस्त को ब्रिस्टल में हुआ। यहाँ भी अपने आराध्य को समीप पाकर हर भक्त का रोम रोम उत्साह से झूम रहा था। दिव्य युगल की कृपा दृष्टि हर एक संत को निहाल करती रही। तत्पश्चात ब्रिस्टल के मर्क्यूरी ग्रैंड होटल के प्रांगण में समागम का आयोजन किया गया। आए हुए समस्त मानव परिवार ने दिव्य युगल के अनमोल वचनों का लाभ उठाया। अगले दिन 27 अगस्त को लेस्टर में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की अपार रहमतें बरसी। Upon arrival, Sadhguru Mataji were warm-heartedly welcomed through a colorful procession of saints and devotees who expressed their joy in various forms. तत्पश्चात दिव्य युगल की पावन उपस्थिति में यहाँ समागम का आयोजन किया गया। लेस्टर के लॉर्ड मेयर सहित कई गणमान्य जनों ने सद्गुरु माता जी का भावभीना अभिनंदन किया। मंच से विभिन्न रूपों में सत्य का संदेश प्राप्त करने के बाद सभी ने सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समागम में एक अनोखा स्वरूप नजर आया, जहां सत्संग हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था तो वहीं बाहर भी एक विशेष स्थान श्रद्धालु भक्तों के लिए बनाया गया था, जहां बैठ के उन्होंने सत्संग का आनंद प्राप्त किया। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सभी गणमान्य जनों एवं साधसंगत को नमस्कार का सुअवसर भी प्राप्त हुआ और दिव्य युगल के चरणों में झुकता हर शीश धन्य महसूस करता रहा। अपार रहमतें बरसाते हुए सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का रूहानी काफिला यहाँ से आगे बढ़ा और 29 अगस्त को पहुँचा कनाडा के टोरंटो शहर। Upon arrival, Sadhguru Mataji and निरंकारी राजपिता जी were warm-heartedly welcomed at airport. जब सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन टोरंटो के सत्संग भवन पर हुआ तो हर श्रद्धालु भक्त का रोम रोम खिल उठा। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी जब फूलों से सुसज्जित पालकी पर विराजमान हुए तो बैंड की मधुर ध्वनियों द्वारा श्रद्धालु भक्तों ने भावपूर्ण स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच जब सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन हुआ तो वहां मौजूद श्रद्धालु भक्त सद्गुरु के दर्शन पाकर हर्ष विभोर हो उठे।
नन्हे नन्हे बाल संतों ने गुलाब के फूल भेंट कर सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। After that, in evening, a heartwarming welcome program was organized in the premises of Toronto Satsang Bhavan. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा श्रद्धालु भक्तों ने अनेकता में एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाया और अपने श्रद्धा सुमन सद्गुरु के चरणों में अर्पित किए। ये स्वर्गमयी नज़ारा देर रात तक चलता रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वक्त थम गया हो। अगले दिन 30 अगस्त को सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में टोरंटो सत्संग भवन के प्रांगण में सामूहिक शादियों का आयोजन भी किया गया, जहां 5 युगल जोड़ों ने दिव्य युगल की हुजूरी में अपने नवविवाहित जीवन की शुरुआत की। इस दिन शाम को एक सूफी संध्या का आयोजन भी किया गया, जहां इस संगीतमय वातावरण में हर हृदय खुशी से झूम रहा था, तो वहीं दिव्य युगल भी भक्तों के रंग में रंगे हुए नजर आए। जिस प्रकार हर समागम से पूर्व सेवादल रैली का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिकन ईस्ट कोस्ट समागम से पूर्व भी सेवादल रैली का आयोजन 31 अगस्त को किया गया। नेवी ब्लू वर्दियों में सजे सेवादल के भाई बहन भरपूर उत्साह के साथ इस रैली में भाग लेते नजर आए, जहां विभिन्न स्केट्स एवं परफॉर्मेंसेस द्वारा सेवा के महत्व को दर्शाया गया। एंड इन द एंड, सद्गुरु माता जी ब्लेस्ड ऑल द सेवादल मेंबर्स। सद्गुरु की अपार रहमतों का ये सबब भी देखने को मिला, जहां स्वयं दिव्य युगल ने अपने कर कमलों द्वारा दूध जलेबी का प्रसाद वितरित कर सभी श्रद्धालु भक्तों को खुशी प्रदान की। On 1st September, the North American East Coast Samagam was organized in the divine presence of Her Holiness Sadguru Mataji and Nirankari Rajpitaji in the premises of International Center of Toronto. समागम में विभिन्न माध्यम जैसे गीत, विचार एवं व्याख्यानों द्वारा सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। During the Samagam, Sadguru Mata Sudiksha Ji Maharaj was honored with awards from several prestigious organizations such as the Sai Dham Food Bank, Canadian Blood Service, Council of Heritage and International Peace Federation. समागम के अंत में सभी ने दिव्य युगल के आशीर्वचनों द्वारा अपनी भक्ति को दृढ़ किया। इस समागम में विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से गणमान्य जन भी सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। समागम स्थल पर एक एग्जीबिशन भी लगाई गई थी, जिसका स्वयं सद्गुरु माता जी ने अपने पावन कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया और एक एक बाल संत को अपना स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। 2 तारीख को भी इसी तरह हर हृदय को अपने पावन प्रेम द्वारा तृप्त करते हुए सद्गुरु माता जी अपनी अपार रहमतों से हर श्रद्धालु भक्त की झोलियां भरते रहे। एक ऐसा रूहानियत भरा मंजर जो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जहां सद्गुरु अपने भक्तों की खुशी में शामिल होते नजर आए। इसी प्रकार विदेश कल्याण यात्रा का यह सुंदर सिलसिला यही नहीं थमा और बढ़ चला अपने अगले पड़ाव की ओर, जिसकी रिपोर्ट हम आपको न्यूज़ डिवाइन के अगले अंक में दिखाएंगे। सद्गुरु माता जी और राजपिता जी का ये रूहानी प्यार पाकर हर दिल मानो यही कह रहा है कि ये जो रहमते सुकून है सब तेरा करम है सद्गुरु। मेरी जिंदगी मेरी जान तू है तो हम हैं सद्गुरु। I once read a quote that said, "It is a privilege to serve mankind, for this is the worship of God." और आज सद्गुरु की रहनुमाई में मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत लगातार समाज सेवा की जा रही है। अगस्त के महीने में भी ये सेवाएं निरंतर जारी रहीं। तो कहां कहां और किस तरह से ये सेवाएं निभाई गईं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संत निरंकारी मिशन के द्वारा नर सेवा नारायण पूजा के तहत की जाने वाली सामाजिक सेवाएं निरंतर जारी हैं और अगस्त के महीने में भी देश भर में ये सेवाएं चलती रहीं। वननेस वन परियोजना के तहत 11 अगस्त को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा हरियाणा राज्य के अट्टा गांव में लगभग 25,000 पौधे रोपित किए गए। साथ ही इन पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया गया ताकि ये पौधे लघु वन का यानी ट्री क्लस्टर का रूप ले सकें।
इस अभियान में सैकड़ों निरंकारी वॉलंटियर्स तथा सेवादारों ने ट्री प्लांटेशन में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस अवसर पर जहां संत निरंकारी मंडल के सेक्रेटरी श्री जोगेंद्र सिंह सुखीजा जी उपस्थित रहे, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी ने भी पहुंचकर सेवादारों का हौसला बढ़ाया। श्री सैनी ने मिशन के इस लोक कल्याणकारी कार्य की भरपूर सराहना की। आज हम देख रहे हैं कि यह मिशन देश विदेश में मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे माता सुदीक्षा जी तथा निरंकारी राजपिता रमेश जी के इस मार्गदर्शन में संत निरंकारी मिशन से जुड़े लोगों के बीच आने का ये अवसर मिला है। मुझे ये खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम, हमने भी हरियाणा के अंदर उसका एक बड़ा टारगेट रखा। आज एक ऐसा पवित्र कार्य निरंकारी मिशन के द्वारा आज किया गया है। आज हम यहाँ 25,000 लोग पौधारोपण किया है और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। और मैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज डिवाइन की टीम से मैं सिमरन इस समय समालखा पानीपत के अट्टा विलेज में मौजूद हूं, यहां से रिपोर्टिंग कर रही हूं। आज यहां पर 1S1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है। तो किस तरह से इन पौधों को एक सुंदर वृक्ष का रूप देने का प्रयास यहां पर जारी है, ताकि भविष्य में कोई भी अगर इन पेड़ों के नीचे आकर बैठे तो उसकी छाया के नीचे आनंद उठा सके, एक खुशी प्राप्त होगी। इन सभी को इस तरह का ये जन कल्याण का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य जो है वो एक मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है। और आज भी इसी तरह देश के 600 लोकेशंस पर ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स और निरंकारी सेवा दल के सदस्य भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही मेरे साथ यहाँ मेरी सहयोगी महक भी मौजूद हैं, जो आपको विस्तार से बताएंगी 1S1 प्रोजेक्ट के बारे में और कैसा एक उत्साह है इन एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स में इस प्रोजेक्ट को लेकर। यहाँ 1S1 के तहत वृक्षारोपण हो रहा है और वहीं जहाँ सुबह से 9 बजे के करीब से महात्मा आके अपनी सेवा निभा रहे हैं, वहीं आप सब देख सकते हैं कि प्याऊ, शौचालय और लंगर जैसी सुविधाएं भी सभी के लिए प्रदान की गई हैं, ताकि सभी को इस मौसम में कोई भी असुविधा ना हो और सब पूरी ही तन्मयता से ये सेवा निभा पाए। ये कितने बजे से आप आए हुए हैं और कैसा महसूस हो रहा है सेवा करके? हम सुबह 10 बजे आए थे यहाँ, और यहाँ आकर बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। ये सतगुरु माता जी की अपार कृपा है कि यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है। हम यहाँ सब पौधारोपण करने आए हैं और सतगुरु माता जी जैसे कि हमें चाह रहे कि सबके प्रति हमारे दिल में परोपकार की भावना हो, चाहे वो पौधों के लिए हो चाहे वो लोगों के लिए हो। तो उन्हीं के आदेशानुसार हम ये पौधारोपण कर रहे हैं, ताकि लोगों को स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण सब मिल सके। मैं पहली बार आई हूँ ऑनेस्टली, और मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगा कि लोगों में जागरूकता है पर्यावरण को लेकर, पेड़ लगाने को लेकर। मतलब इतनी गर्मी में सब लोग अपने घर से बाहर आए हुए हैं, तो मैं भी पहली बार आई हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। और ये 1S1 के थ्रू सदगुरु का यही इनिशिएटिव है कि ये पूरा संसार हरा भरा हो जाए और हर जगह सिर्फ ये हरियाली ही दिखाई दे। आप ये ट्रैक्टर लेके करीब कितने पौधे लेके आप ये जा रहे हैं? हम 2500 जी। और सुबह से कितनी देर से ये सेवा? 3 चक्कर लगा दिए जी, कल से हम 3 दिन से लग रहे जी। हम तो हमारे जी 3 चक्कर हो जाए 7,500 पौधा है, एक दिन का है। पानी का टैंक पहुँचा दिया था जी, 2 जी। ठीक है, और आपको सेवा करके कैसा महसूस हो रहा है? ना सेवा तो करनी अच्छी हो रही जी, महसूस क्यों हो रहा है जी। आज अट्टा विलेज समालखा में हम सब मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ हम बैठे हैं। तो आइए, जहाँ ये वृक्षारोपण संत निरंकारी मिशन के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानते हैं कि इनको ये मिशन के प्रयास देखकर कैसा महसूस हो रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के जिले के प्रधान से। मैं जसवी नंबरदार, गाँव अट्टा, जिला पानीपत डिस्ट्रिक्ट के नंबरदारों का प्रधान हूँ। ये निरंकारी मिशन द्वारा जो पेड़ पौधे लगाने का ये 20 एकड़ में प्रोग्राम किया, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इनकी बहुत ही अच्छी पहल है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। ये आज में इन्होंने लगभग 25,000 पेड़ लगाए हैं। पर्यावरण को बहुत फायदा होगा जी। तो ऐसे प्रयास सराहनीय है और सराहनीय जी। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हम अपने निरंकारी भाइयों का देते हैं, जिन्होंने
ये कदम उठाया है। इस दौरान घनघोर बरसात के बावजूद भी सेवादारों का उत्साह देखते ही बनता था। आज समालखा के इस ग्राउंड में हम सब ने ये वृक्षारोपण का आनंद लिया और जहाँ बहुत सारे यहाँ पे पौधे भी लगाए गए और हम देख सकते हैं कि कैसे जो इन पौधों को पानी की आवश्यकता थी वो अपने आप ही ये पूर्ण हो गई। तो जहाँ सभी महात्माओं ने ये तन की सेवा करी, वहीं अभी वो अपने मन को भी खुशहाल कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे सारे महात्मा इस बारिश का भी आनंद लेते हुए इस बारिश में झूम रहे हैं, गा रहे हैं और सदगुरु का शुक्राना कर रहे हैं जी। और आप ये देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है, उसमें भी आप जी सेवा पे लगे हुए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे आनंद का माहौल इतना है कि जो ये संत महापुरुष इधर आए हैं तो हमेशा सेवा में इतने आगे रहते हैं कि चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सेवाओं में जो उत्साह जो बना रहता है वो सच्चे पातशाह की कृपा से इतना होता है कि सब आनंदित रहते हैं इसमें। तो ये बारिश की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही हो? ये बारिश का सब है ना आनंद ले रहे हैं, कोई परेशानी का माहौल यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है। सबके चारों पे देखोगे तो कितना उत्साह यहाँ पे हमको देखने को मिल पा रहा है। आप जी सुबह से यहाँ पे क्या सेवा निभा रहे हो? जी सुबह से यहाँ पर जैसे गड्ढे खोदे, मिट्टी एक सार की और उसमें पेड़ लगाए और उनके अंदर पानी देने की भी इच्छा ही हो रही थी कि इतने में वो परमात्मा सुनता है, सबकी कण कण में बैठा है और ये सुनता है सबकी। तो आइए अब रुक करते हैं अहमदाबाद की ओर और जुड़ते हैं अपने सहयोगी दिया से। जी बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, मैं दिया न्यूज डिवाइन टीम के साथ पहुंच चुकी हूं अहमदाबाद के हाथीजन स्थल पर। तो यहाँ अहमदाबाद के हाथीजन स्थल पर निरंकारी सेवा दल और संगत भी आ चुकी है और इसे ऐसे ही तन्मयता से निभाने के लिए आइए देखते हैं इनकी सेवाओं की एक झलक। तो आइए जुड़ते हैं मुंबई महाराष्ट्र में मौजूद हमारे सहयोगी शोभिता जी के साथ। थैंक यू दिया जी। जैसे हमारे सहयोगी कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपको बताया कि वननेस वन ड्राइव संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा है और उसी लड़ी में मैं शोभिता न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मुंबई के कुर्ला स्थित एलटीटी रोड के यहाँ मौजूद हूँ, जहाँ संत निरंकारी मिशन के सेवादार और एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स वृक्षरोपण और लगाए हुए वृक्ष की देखभाल करने में लगे हुए हैं। आज जहां मुंबई के एलटीटी रोड पर यह कार्यक्रम चल रहा है, ठीक उसी तरह मुंबई के अनेक स्थानों पर जैसे मरोल पुलिस कैंप, चेंबूर, नवी मुंबई में अनेकों भक्तजन इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर मैं रोज आता जाता हूँ, यहाँ पास ही ऑफिस है और पिछले 2 वर्षों से मैं यहाँ से आता जाता हूँ। तो यहाँ इस रास्ते में जब भी जाते वक्त देता हूँ तो हर 2 दिन बाद जो संत निरंकारी के भक्तजन है यहाँ पर, जब भी देखता हूँ पानी और कचरे वगैरह पेड़ के पौधे हैं उनको साफ सुथरा करते, अगर पेड़ गिर भी गए उसको बरोबर करते। यही इस स्थान पे हमने वृक्षारोपण से शुरुआत की थी और ये जो पौधे पेड़ जो दिख रहे हैं यहाँ पे हमने छोटे छोटे पौधे लगाए थे। अभी ये पौधे लगभग 12 फुट 15 फुट तक हो चुके और यहाँ पे इस प्रांगण में हम देख रहे हैं कि लगभग शुरुआत में हमने 250 पौधे लगाए थे जो बड़े हो रहे हैं और हर साल जो है कई महात्मा अपने अपने साथ में पौधे लेके आते हैं और लगाते रहते हैं और निरंतर ये संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार अगस्त के महीने में ब्लड डोनेशन की लड़ी भी निरंतर चलती रही। देश भर में स्थान स्थान पर लगाए गए रक्तदान शिविरों में भारी संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने अपने रक्त का दान किया। इसी लड़ी में मुंबई के चैम्बूर सत्संग भवन पर जहां एक और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, तो वहीं दूसरी ओर लगाए गए आई चेकअप कैंप का भी भरपूर संख्या में लोग लाभ उठाते हुए दिखाई दिए। इस चेकअप कैंप में अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा लोगों की निःशुल्क आंखों की जांच की गई तथा नेत्र रोग के संबंध में उन्हें जागरूक भी किया गया। सिलाई का काम करती हूँ मैं और मुझे कम दिखता है और मुझे भी लगा कि मुझे भी चेकअप कराना चाहिए। बाहर तो बहुत पैसे लगते हैं लेकिन यहाँ पर पैसा भी नहीं, फ्री चेकअप चल रहा है और चेकअप भी हो गया, बहुत अच्छा फील हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। हम यहाँ पे साइन हॉस्पिटल, लोकमान्य तिलक जनरल म्यूनसिपल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उनके अंतर्गत यहाँ पे आए हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। और जैसे आपने कहा कि संत निरंकारी मिशन के अंतर्गत संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट आज ये बहुत बड़ा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इस कैंप के अंतर्गत लगभग मुझे लगता है 500 के ऊपर यहाँ पे ब्लड डोनर आने वाले हैं और यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा जब भी ज़रूरत हो, जब भी ब्लड की शॉर्टेज होता है मुंबई में, तब संत निरंकारी मिशन
हमेशा ब्लड डोनेशन कैंप लेते, ताकि जो भी हमारे गरीब पेशेंट्स है, जो भी हमारे थैलेसीमिया बच्चे हैं, थैलेसीमिया पेशेंट्स है, उनको रेगुलरली टाइम पे ब्लड मिले। नीमा यानी निरंकारी इंस्टीट्यूट म्यूजिक एंड आर्ट द्वारा संत निरंकारी मिशन युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। अगस्त के महीने में भी अनेक स्थानों पर नीमा के सेंटर्स खोले गए, जिसमें मुंबई, दिल्ली तथा प्रयागराज मुख्य स्थान रहे। ज्ञात हो कि संत निरंकारी मिशन द्वारा खोले जा रहे इन सेंटर्स पर संगीत के क्षेत्र में रुचि लेने वाले युवाओं को विधिवत रूप से संगीत की शिक्षा अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दी जा रही है। अगस्त के महीने में दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के परिसर में संत निरंकारी मंडल के सेक्रेटरी सहित मिशन के वॉलेंटियर्स द्वारा ट्री प्लांटेशन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रबंधक व स्टाफ सहित स्टूडेंट्स ने भी भारी संख्या में उपस्थित होकर ट्री प्लांटेशन में सहयोग किया। वननेस वन का जो ड्राइव है, प्लांटेशन ड्राइव, वो एक्चुअली मदर अर्थ के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो वी हैव मिस विजय लक्ष्मी मैम विद अस, प्रिंसिपल मिरांडा हाउस। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस इनिशिएटिव ड्राइव वननेस वन? This is such a beautiful initiative where we are bringing in the best things of nature. You plant a tree, you sing to it, you are bringing in the ideas that birds and animals have taught us, that the best way to connect is to sing and to dance and to water the earth and grow plants. So when you are saying plant a tree for the mother, plant a tree for Mother Earth, and let us all join together. I believe this is a beautiful initiative and Miranda House is indeed honored and privileged to be part of this collaborative program. इसी लड़ी में समालखा के भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन पर भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। हमें पेड़ लगा के बहुत अच्छा अनुभव होता है। इससे हमारे सदगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का भी संदेश पूरी जन जन में जाता है। जैसे कि भोडवाल माजरी पिछले कुछ समय से कई सालों से निरंतर यहाँ पर समागम का आयोजन किया जाता है, तो इसकी एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस स्टेशन की काफ़ी बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों में। तो आज हमने ये एक मास प्लांटेशन ड्राइव का यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं, जिसमें संत निरंकारी समागम से जो मिशनरीज, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके सहयोग से, प्लस जो हमारा मनरेगा का स्टाफ है और साथ में रेलवे का भी कुछ जो स्टाफ है, उनके सहयोग से आज हमारी कोशिश है कि 1000-1500 के करीब हम इसमें प्लांटेशन आज करें। 8 अगस्त को निरंकारी कॉलोनी स्थित संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति पर आधारित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। 28 अगस्त को नई दिल्ली के द्वारका स्थित होटल विवांता में आयोजित CSR शिखर सम्मेलन के दौरान पुरस्कारों के 11वें संस्करण में साल के सबसे प्रभावशाली NGO के रूप में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को मानवता की सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन की ओर से SNCF के सचिव श्री जोगिंदर सिंह सुखीजा जी ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। 14 अगस्त को पहाड़गंज दिल्ली के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जस्टिस सुश्री इंदिरा बनर्जी ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में मिशन के पदाधिकारियों ने सुश्री बनर्जी को विद्यालय का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन की मुहिम को जारी रखते हुए अगस्त के महीने में आओ संवारे यमुना किनारे थीम पर दिल्ली के राम घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में निरंकारी वॉलंटियर्स तथा सेवा दल के भाई बहनों ने यमुना के इस घाट की विधिवत रूप से सफाई की। ज्ञात हो कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से प्रत्येक महीने दिल्ली के भिन्न भिन्न घाटों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हम सभी ने वो लाइन से ज़रूर सुनी होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हमारी चारों ओर है, लेकिन पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसी ग्लोबल कॉज के तहत आज न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ हम मौजूद हैं दिल्ली के सूर घाट पर, जहां संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं ये वाटर क्लीनलीनेस ड्राइव चला रहे हैं। तो आइए हम भी इन्हीं के साथ शामिल होते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ये मौका मिला सेवा करने का। बहुत गंदगी थी यहाँ पे और फिर साफ हो रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो सतगुरु माता जी का शुक्रिया जो हमें सेवा करने का मौका मिला। यहाँ पर आके बहुत ही खुशी मिल रही है, जो क्लीननेस करके सफाई करके, तो इसे एक सीख मिलती है कि हमने हर जगह सफाई रखनी है और कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है।
इससे हम ये शिक्षा लेके घर जा सकते हैं कि पानी को हमेशा साफ रखें, क्योंकि अगर पानी अगर गंदा होगा तो उससे कई तरह के कीटाणु फैल सकते हैं और कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। जैसे आज वननेस ट्री प्लांटेशन भी है, वहाँ भी वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर सेवा कर रहे हैं और यहाँ भी वॉलंटियर्स आप जी ने देखा ही है कितने उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं और अपनी सेवा को निभा रहे हैं। ये सब सच्चे पातशाह माता जी की कृपा है जो इन पे बनी रहे हमेशा जी। तो आपने देखा कि जहां एक ओर देश भर में ये सेवाएं निभाई गईं, वहीं विदेशों में भी ये सेवाएं लगातार जारी हैं। In the month of August, Sant Nirankari Mission continued to make a significant impact in foreign countries as well with their selfless actions. With the grace of Sadhguru Mataji, devotees and SNM volunteers from Hong Kong organized a food and water distribution drive for those in need. This initiative aimed at providing essential food items to street sleepers to ensure that they receive enough nourishment and care. Saints from Washington DC branch organized a school supply drive. Members of the branch were very generous in their abundant donations of school supplies. On 4th August, a blood donation camp was organized in the Emirates of Abu Dhabi. The camp took place at Abu Dhabi Blood Bank in Khalidia, where many saints donated blood and plasma. The Abu Dhabi Blood Bank's doctors and staff expressed their appreciation to the donors for their valuable contribution. इस तरह की समाज सेवाओं का संकल्प हो या किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति, सफर में निरंतरता बनी ही रहनी चाहिए. Martin Luther King said that if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. इस प्रकार रूहानियत की राह पर भी निरंतर आगे बढ़ते रहना जिंदगी की सार्थकता है. तो आइए अब जुड़ते हैं कुछ अन्य खबरों से. समागमों की लड़ी में अगस्त के महीने में 15 तारीख को दिल्ली के 8 नंबर ग्राउंड में मुक्ति पर्व समागम का आयोजन किया गया. इस समागम में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, जगत माता बुधवंती जी, निरंकारी राजमाता जी और सदगुरु माता सविंदर जी के मानव कल्याणकारी जीवन को याद किया गया और साथ ही मिशन के पुरातन संतों की भक्ति तथा समर्पण से प्रेरणा प्राप्त की गई. ज्ञात हो कि ये समागम 18 अगस्त को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर में भी आयोजित किया गया. इसी प्रकार संत निरंकारी मिशन के प्रचार प्रसार विभाग की ओर से अगस्त के महीने में भी स्थान स्थान पर महिला समागम, बाल समागम तथा इंग्लिश मीडियम समागम आयोजित किए गए. जुलाई के महीने में शुरू हुई मीडिया सहायकों, लेखकों तथा गीतकारों की मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई. इसके बाद अगस्त के महीने में चंडीगढ़, प्रयागराज, मुंबई तथा हैदराबाद में भी इसका आयोजन होता रहा. इसमें सभी संयोजक महात्मा तथा जोनल इंचार्ज महात्मा भी उपस्थित रहे. इस मीटिंग में सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए किस तरह गुरुमत का आधार लेकर इस सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है. इसी प्रकार सदगुरु के मार्गदर्शन में युवाओं को आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक करते हुए वननेस टॉक के कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें युवाओं की भरपूर भागीदारी देखने को मिल रही है. दिल्ली, यूपी, चंडीगढ़, हैदराबाद तथा मुंबई में भी वननेस टॉक के कार्यक्रम निरंतर चलते रहे. सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से दिल्ली में 19 जनवरी से संत निरंकारी मिशन के सेवादारों के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसमें निरंकारी मिशन के सेवादारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया. इसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक प्रत्येक महीने ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए और सेवादारों को बेहतर सेवाएं निभाने के लिए ट्रेनिंग दी गई, जिसका सभी सेवादारों ने लाभ उठाया. इसी तरह दिल्ली तथा अनेकों स्थानों पर मुखी, संयोजक और जोनल इंचार्ज स्तर की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय अधिकारियों द्वारा जरूरी दिशा निर्देश दिए गए. वास्तव में सत्संग का आनंद ही भक्ति का आनंद है और सत्संग से निसंदेह जिंदगी रूपांतरित हो जाती है.
कहते हैं कि अच्छी वाणी हमेशा अच्छी सोच को जन्म देती है। अच्छी सोच अच्छे व्यवहार को, और अच्छे व्यवहार से जीवन अच्छा हो जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में सद्गुरु के अनमोल वचन जीवन की कठिन राहों पर निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं सद्गुरु के अमृत वचनों से दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। निरंकार तो एंडलेस है, निराकार का विस्तार तो बस ऐसा है कि कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। तो ऐसे ही अपने सोच को, दिल को इस तरह विशाल बना लें, इस तरह इसका विस्तार कर दें कि हर कुछ इसमें सीमित होकर एक अंदर इसके बस के फिर भी मन में पॉजिटिविटी ही रहे। तो दातार हर एक पे कृपा बनाए रखे कि ऐसे ही भावों को लेके अपने जीवन का सुधार करते जाएं। दिव्य वाणी। इन दिव्य वचनों के बाद अब कुछ भी कहने सुनने को नहीं रह जाता। तो अब इन आशीर्वचनों को जीवन में उतारने का संकल्प लेते हुए न्यूज़ डिवाइन को यहीं विराम देते हैं। सितंबर महीने की खबरों के साथ अक्टूबर महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत साक्षी को। नमस्कार, धन निरंकार।